पद्मनंदी पंचविंशति का प्रस्तावना पेज नंबर 43 देखते हैं। उपर्युक्त, उपर्युक्त अर्थात ऊपर कही गई। उपर्युक्त, उपरी मतलब ऊपर, उक्त मतलब कही गई। ग्रस्त धर्म और मुनि धर्मों में अधिक श्रेष्ठ तो मुनि धर्म में ही है। वास्तविकता में यदि कोई श्रेष्ठ है तो वह है मुनि धर्म। फिर भी चूंकि मोक्ष के मार्गभूत रत्नात्रय के धारक साधु ही होते हैं और उनके शरीर की स्थिति उन ग्रस्तों के द्वारा भक्ति पूर्वक दिए गए भोजन के आश्रित होती है, अतएव उन ग्रस्तों का धर्म गृही धर्म भी अभीष्ट माना गया है। एक एक शब्द इस ग्रंथ का चरणानी योग का प्राण है। हर एक जीव के जीवन में चरणानी योग की क्या महिमा है, क्या उसकी वास्तविकता है, इसे इस ग्रंथ के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से समझा जा सकता है। आचार्य भगवंत इतना स्पष्ट विषय कर रहे हैं कि हमें ऐसा लगेगा कि हमने इस जीवन में आज तक जो भी विषय चरणानी योग संबंधी जाने हैं, उन सारे विषयों में एक प्राण फूकने का काम ये पद्मनंदी पंचविंशति का करता है। क्यों? आज तक हम सभी आहार देते आए, चौका लगाते आए, लेकिन आचार्य पद्मनंदी महाराज आज इस ग्रंथ में कह रहे हैं, यद्यपि साक्षात मोक्ष का कारण तो मुनि मुद्रा है, लेकिन उस मुनि मुद्रा का लेकिन आचार्य पद्मनंदी महाराज लेकिन मुनि मुद्रा की उत्पत्ति, मुनि मुद्रा की प्राप्ति और मुनि मुद्रा का जो स्वरूप है वह जीवित कैसे रहेगा? तो उन्होंने कहा उसकी संभावना केवल और केवल एक चीज से देखी जाती है, वो है ग्रस्तों के द्वारा प्रदत्त किया गया आहार। इसीलिए इन ग्रस्तों का धर्म भी अभीष्ट है। अभीष्ट मतलब अच्छा है, इष्ट है, लेकिन है कब? जब वह दानम पूया मुखम सावय धम्मो तेन बिना सावय नथी। इसलिए जब वह दान पूजा कर रहा है तब तक ही उसका धर्म श्रेष्ठ है। जो धर्मवत्सल गृहस्थ अपने 6 आवश्यकों का परिपालन करता हुआ मुनि धर्म को स्थिर रखने के लिए मुनियों को निरंतराय आहार आदि दिया करता है, उसी का ग्रस्त जीवन प्रशंसनीय है। इसके विपरीत जो गृहस्थ धर्म से विमुख होकर जिन पूजा और पात्रदान आदि से रहित होकर केवल धन के अर्जन और विषयों के भोगने में ही मस्त रहता है, उसके ग्रस्त जीवन को एक प्रकार का बंधन ही समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस जीवन में वह जीव मात्र नवीन कर्मों का आश्रय करता है, कर्मों की निर्जरा आदि का कोई उपाय उपस्थित नहीं है। गृही धर्म अर्थात गृहस्थ धर्म में श्रावक की दर्शन व व्रत आदि के भेद से 11 स्थान प्रतिमाएं निर्दिष्ट किए गए हैं। उस श्रावक के 11 स्थान, 11 प्रतिमाएं बतलाई गई हैं।
इसके पूर्व में 7 व्यसनों का परित्याग अनिवार्य है। प्रतिमाओं को धारण करने के पहले सबसे पहले चाहिए कि संपूर्ण रूप से व्यसनों का त्यागी हो। आचार्य भगवंत ने यहाँ पर 7 व्यसनों पर और उनको भोगने वाले जीवों की क्या स्थिति हुई उस सब का वर्णन भी एक एक श्लोक के माध्यम से किया है। जो पुरुषों को कल्याण के मार्ग से भ्रष्ट करके उन्हें अकल्याण में प्रवृत्त किया करते हैं, क्या व्यसन की परिभाषा बनाई, क्या जो कल्याण के मार्ग से हटाकर अकल्याण के मार्ग में लगाएं, दुर्गति का कारण बने, उनका नाम व्यसन है, वह व्यसन कहलाता है। यहां अब पेज नंबर 44 पर आ जाएं। इन धूर्तादि अर्थात जुआ आदि व्यसनों का पृथक पृथक स्वरूप बतलाकर उनमें रत रहने से जिन युधिष्ठिर आदि को कष्ट भोगना पड़ा, उनका उदाहरण के रूप में नाम उल्लेख भी किया गया है। इस ग्रंथ में आचार्य ने उन 7 व्यसनों को भोग कर किन जीवों की दुर्गति हुई है, उनका अलग अलग उदाहरण देकर यह समझाने का प्रयास किया है कि देखो, इन्होंने एक एक व्यसन को भोगा तो इनकी ऐसी स्थिति हुई, और यदि जो जीव 7 व्यसनों को भोगता है, 7 व्यसनों का सेवन करता है, तो उस जीव की कैसी दुर्गति होगी। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि आचार्य भगवान आपको अच्छी तरह समझा रहे हैं कि देखो, एक एक व्यसन भोगने वाले जीव की जब यह दशा है, तो जो जीव अपने जीवन में 7 व्यसनों को भोगेगा उसका क्या होगा, अर्थात उसकी दुर्गति नियम से होगी। हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन और परिग्रह, इन 5 पापों का परित्याग जहाँ श्रावक एक द्वेष रूप से करता है, वहाँ मुनि उनका परित्याग पूर्ण रूप से करते हैं। ये आपको अच्छी तरह ज्ञात है कि पूज्य मुनि महाराज संपूर्ण रूप से पापों का त्याग करते हैं, इसलिए वे महाव्रती कहलाते हैं, और श्रावक गण उसका एक देश त्याग करते हैं, इसलिए वे अनुव्रती कहलाते हैं। इसलिए गृहस्थ धर्म को देश चारित्र और मुनि के धर्म को सकल चारित्र कहा जाता है। इस सकल चारित्र को धारण करने वाले मुनि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप रत्नात्रय के साधन में तत्पर होकर मूल गुण, उत्तर गुण, पंच आचार और 10 धर्मों का परिपालन किया करते हैं। इसमें भी प्रमाद नहीं करते तथा जीवन के अंत में समाधि संलेखना को धारण करने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने लिखा, मारणांतिकीम संलेखनाम जोशिता, प्रीतिपूर्वक अच्छी तरह मरण का अंत जीवन का अंत या मरण उपस्थित होने पर वे संलेखना को धारण करें। उनमें मूल गुणों के परिपालन की मुख्यता है। जो 28 मूल गुण मुनिराज के बतलाए, उनका पालन करना मूल है, अर्थात उसके बिना काम नहीं होगा। जो तपस्वी मूल गुणों का परिपालन ना करके उत्तर गुणों के परिपालन प्रयत्न करता है, उसका यह प्रयत्न उस मूर्ख के समान बतलाया गया है, जो अपने सिर के छेदन में उद्यत शत्रु से अपने सिरोरक्षण का तो प्रयत्न नहीं करता, परंतु अंगुली के रक्षण मात्र में संलग्न हो जाता है। जो मुनि महाराज अपने 28 मूल गुणों का पालन तो नहीं करते और इसके बदले में बहुत तपस्या, बहुत उपवास आदि कर और अपने मूल गुणों को छोड़ देते। मानो कोई मुनि महाराज बहुत तपस्या उपवास करते हैं और सामायिक नहीं करते,
तो आचार्य कहते हैं ये गड़बड़ है। क्यों? सामयिक करना मूल है, उपवास करना नहीं। इसलिए मूल गुणों का पालन पहले अनिवार्य। कोई साधु अपना स्वाध्याय छोड़कर और कोई साधु अपना प्रतिक्रमण छोड़कर यदि स्वाध्याय करते हैं तो वे दोष लगाते हैं। क्यों? स्वाध्याय मूल गुण नहीं है, लेकिन प्रतिक्रमण मूल गुण है। जो मूल है वो अनिवार्य है, वह पहले करना है। अब प्रश्न वहां पे उपस्थित हुआ, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो आचार्य उदाहरण देते हैं। देखो, ध्यान से देखना, कोई व्यक्ति खड़ा है और पीछे से कोई उसके सर पे एक डंडा मार रहा है और सामने से कोई उसके नाक उंगली में एक चाकू लगा रहा है, तो किसकी रक्षा करेगा? सिर की रक्षा करना है कि अभी उंगली की रक्षा करनी है? तो आचार्य कहते हैं इसी तरह जो मूल गुणों का पालन नहीं करते हुए उत्तर गुणों में लगे हुए हैं, वे उसकी तरह हैं जो सिर की रक्षा तो नहीं कर रहे हैं और उंगली की रक्षा के चक्कर में अपना जीवन ही समाप्त कर रहे हैं। आगे, वे मुनि के मूल गुण 28 हैं जो इस प्रकार हैं। मुनि महाराज के 28 मूल गुण कौन कौन से हैं बतलाते। 5 महाव्रत, 5 समितियां, पांचों इंद्रियों का निरोध, क्षमता आदि 6 आवश्यक, फिर केशलौंच, वस्त्र परित्याग, स्नान परित्याग, भूशयन, दंत घर्षण का त्याग, स्थिति भोज और एक भक्त अर्थात एक बार भोजन ग्रहण करना, ये कहलाते हैं 7 शेष गुण। इनका नाम तो शेष गुण है, लेकिन हैं ये वास्तविकता में विशेष गुण। इन मूल गुणों में से यहाँ ग्रंथकार श्री मुनि पद्मनंदी ने अचेलकत्व, वस्त्र त्याग, लोच, स्थिति भोज और समता का ही मुख्यता से स्वरूप बतलाया है। वे दिगंबरत्व की आवश्यकता को प्रकट करते हुए कहते हैं कि जब वस्त्र मैला हो जाता है तब उसे स्वच्छ करने के लिए जलादि का आरंभ करना पड़ता है। दिगंबर क्यों रहना अनिवार्य है? तो आचार्य कहते हैं देखो, वस्त्र होगा तो वह मैला होगा, मैला होने के लिए उसे धोने आदि के लिए पानी लाना पड़ेगा, पानी, सोडा, साबुन सबकी आवश्यकता पड़ेगी। और जहाँ आरंभ है वहाँ संयम की रक्षा नहीं है। जहाँ आरंभ करना पड़े, पाप कृत्य करना पड़े, सावध्य कृत्य करना पड़े, वहाँ संयम की रक्षा नहीं होती। दूसरे, जब वह जीर्ण शीर्ण होकर फट जाता है तो मन में व्याकुलता होती है। मन में लगता है अब क्या होगा, अरे यहाँ से फट गया, अब उसे सिलवाना है या नया लेना है। अब मुनि महाराज के पास तो पैसा है नहीं, तो किससे बोले? तो याचना करना पड़ेगा। तो कितने सारे एक के कारण बहुत सारी चीजें आ गई। इसलिए आचार्यों ने लिखा, फांस तनक सी तन में साले, चाहे लंगोटी दुख ही भाले। एक छोटी सी फांस, फांस मतलब बांस के लकड़ी का एक छोटा सा तिनका जैसे शरीर में चुभता है, वैसे ही एक छोटी सी लंगोटी भी परिग्रह है तथा दूसरों से उसके लिए याचना करनी पड़ती है। इससे आत्म गौरव नष्ट होकर दीनता का भाव उत्पन्न होता है। फिर यदि किसी ने उसका अपहरण कर लिया तो क्रोध भड़कता है। अब मानो कोई मुनि महाराज आहार करने गए और एक वस्त्र सुखाने डाल गए, या एक वस्त्र कोई लेकर चला गया, उड़ गया, बंदर आदि ले गए, अब क्या होगा? गुस्सा आएगी, क्रोध आएगा। इसलिए एक वस्त्र के चक्कर में इतनी सारी कषाएं, दुष्प्रवृत्तियां आश्रव के निमित्त उपस्थित हुए। इसलिए मुख्य क्या बताई? मुख्य चीज उस वस्त्र का त्याग कर दो। इस प्रकार से वस्त्र को मुनि मार्ग में बाधक समझकर दिगंबरत्व को स्वीकार करना ही योग्य है।
कुछ मुनियों की भोग आकांक्षा को देखकर यहाँ तक कहा गया है कि साधु के लिए सैया के हेतु घास को भी स्वीकार करना लज्जाजनक व निंद माना गया है। तब भला ग्रस्त के योग्य रुपये पैसे आदि को स्वीकार करना या उससे ममता रखना उनके लिए कहाँ तक योग्य है। आचार्य स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं, ये ध्यान रखो, जब मुनि महाराज को शयन करने के लिए या शीत आदि की बाधा उत्पन्न होने पर जो घास है, तिनका है, उस पर सोने में लज्जा आ रही है कि कैसे मैं इसे ग्रहण करूं, तो फिर जो गृहस्थों के योग्य धन, रुपया, पैसा, संपत्ति आदि के है, उन्हें कैसे साधु ग्रहण करेगा, अर्थात कभी नहीं करेगा। वह तो उस मुनि मार्ग से पतन की पराकाष्ठा है, अर्थात जब उत्कृष्ट रूप से कोई पतन हो गया, इसका प्रश्न चिन्ह है। यदि आज निर्ग्रंथ कहे जाने वाले उन साधुओं की यह दुर्दशा है, तो इसे कलिकाल के प्रभाव के सिवा और क्या कहा जा सकता है। अगर कोई मुनि महाराज इतनी शिथिलता पर आ गया है, रुपया पैसा आदि की स्थिति मांगने इकट्ठा करने में लग गया है, तो आचार्य कहते हैं उसे पंचम काल की देन, कलिकाल का प्रभाव मानो। इस प्रकार सामान्य से साधु के स्वरूप को दिखलाकर आगे आचार्य और उपाध्याय का भी पृथक पृथक स्वरूप बतलाया गया है। तत्पश्चात समीचीन साधु की प्रशंसा करते हुए उनसे अपने कल्याण की प्रार्थना की गई है। वर्तमान में इस भरत क्षेत्र के भीतर केवल ज्ञानियों का अस्तित्व नहीं पाया जाता, फिर भी परंपरा से उनकी वाणी जिनागम प्राप्त है। उसके आश्रयभूत ये रत्नात्रय के धारक साधु ही हैं, अतएव उनकी उपासना करना श्रावक का आवश्यक कर्म है। इस प्रकार उन समीचीन साधुओं की पूजा भक्ति से साक्षात जिन और उस जिनागम की भी पूजा हो जाती है। देखो साधुओं की महिमा बतलाते हुए कि निर्गंत मुद्रा की पूजा ही जिनेंद्र भगवान की और जिनेंद्र भगवान के वचनों की पूजा है। ऐसे महात्माओं की जहाँ पर चरण कमल पड़ते हैं, वह भूमि तीर्थ का रूप धारण कर लेती है। जी गुरु चरण जहाँ पड़े, जग में तीर्थ होए। और उनकी सेवा में नम्रभूत हुए देवता भी किंकर अर्थात छोटे से तिनके नौकर के समान उपस्थित रहते हैं। पूजा और स्तुति आदि को तो दूर ही रही, किंतु उनके नाम स्मरण मात्र से ही प्राणी पाप से मुक्त हो जाते हैं। अरिहंत भगवान के नहीं, निर्ग्रंथ साधु के। ये मुनिजन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप जिस रत्नात्रय में दृढ़ होते हैं, उसका स्वरूप इस प्रकार से निर्दिष्ट किया गया है। तत्वार्थ देव और गुरु की श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। स्व और पर दोनों को संदेह व विपरीतता से रहित होकर यथावत जानना सम्यक ज्ञान है। प्रमाद निमित्तक कर्म के आश्रय से विरत होने को चारित्र कहा जाता है। जिसके माध्यम से आश्रय होता है, ऐसी प्रवृत्तियों से दूर हटना, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय आदि इनसे दूर हटने का नाम ही यहाँ पर चारित्र या सम्यक चारित्र कहा। इन तीनों का ही नाम मोक्ष मार्ग है और यह जन्म मरण रूपी संसार का नाशक है। यह व्यवहार रत्नात्रय का स्वरूप है। निश्चय रत्नात्रय का स्वरूप निम्न प्रकार है। आत्मा नामक निर्मल ज्योति के निर्णय का नाम निश्चय सम्यक दर्शन है। परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। तद विषयक बोध का नाम सम्यक ज्ञान है और उसको ही आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। और
उसी में स्थिर होने का नाम सम्यक चारित्र है। और उसी में स्थिर हो जाना, आप रूप में लीन रहे थिर, सम्यक चारित्र सोई। इस प्रकार ये रत्नात्रय का लक्षण है। यह निश्चय रत्नात्रय समुदित रूप में कर्म बंध को निर्मूल करने वाला है। जहाँ रत्नात्रय की एकता है, तीनों एक में एक हो गए हैं, वहाँ संपूर्ण कर्मों का आश्रव बंध रुक जाने वाला है। परंतु व्यवहार रत्नात्रय बाह्य पदार्थों को विषय करने के कारण पर है, जो शुभाशुभ बंध का ही कारण है। इस प्रकार व्यवहार रत्नात्रय संसार का कारण और निश्चय रत्नात्रय मोक्ष का कारण है। ये अच्छी तरह समझना कि व्यवहार रत्नात्रय के बिना निश्चय रत्नात्रय तीन काल में कभी नहीं होता। हेतु नियत को होई। इसीलिए व्यवहार को जब भी हेय कहा जाए या व्यवहार को झूठा, असत्य, असत्यार्थ या अन्य नामों से पुकारा जाए, तब ये समझना ये उत्कृष्टता की दृष्टि से कथन कर रहे हैं। ये जैसे कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ रहा है और सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते 5वीं सीढ़ी पर, 8वीं सीढ़ी पर पहुंच गया और 10 सीढ़ियां हैं। तो अब वो कहे पहली सीढ़ी गड़बड़ है, कोई कहे पहली सीढ़ी ठीक नहीं, तो आप क्या करो? आप आदेश करो कि पहली सीढ़ी तोड़ दो। तो क्या होगा? अरे जैसे पहली सीढ़ी टूटेगी और आप धड़ाम से नीचे आकर गिरोगे, ऐसे ही जब कोई जीव निश्चय रत्नात्रय की स्थिति को प्राप्त कर लिया, तब उसे समझाया जा रहा है व्यवहार हेय है, छोड़ने योग्य है। लेकिन जो व्यवहार में ही स्थित है उससे कहा जाए और वो छोड़ दे तो उसका क्या होगा? इसीलिए व्यवहार रत्नात्रय छोड़ा नहीं जाता। व्यवहार रत्नात्रय तो निश्चय की उपलब्धि होने पर छूट जाता है, सहसा छूटता है। कोई उसे अलग से छोड़ने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता कि आज मैं काय उत्सर्ग पूर्वक 5 महाव्रतों का त्याग करता हूं, ऐसा नहीं करते। आज मैं सामायिक का, स्वाध्याय का, प्रतिक्रमण का, आलोचना का, स्तुति का, वंदना का, केसलौंच का त्याग करता हूं, नहीं, ऐसा नहीं होता। भीमुनि महाराज ध्यान में लीन हो जाते हैं और महीनों महीनों का ध्यान करते हैं, तो उस समय उनके केस लॉन्च, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय और वंदना, स्तव आदि रह जाते हैं, जो अन्य आवश्यक हो नहीं पाते। क्या अन्य आवश्यकों की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने अपने आवश्यकों को छोड़ दिया, नहीं। ऐसी गड़बड़ी इन कथनों को पढ़ने के बाद अपनी जीवन में धारण नहीं करना, अपितु इस बात को अच्छी तरह समझना कि दोनों बातें सापेक्ष हैं, अर्थात अपेक्षा सहित हैं। अपेक्षा क्या है? ये कथन मुख्यता से है, सामान्य से नहीं। नहीं, सामान्य से जब कथन किया जाएगा तो व्यवहार क्या है? हेतु नियत को होई। यही कथन आपको हमेशा याद रखना है। मुमुक्षु, मुमुक्षु कौन है? मुमुक्षु शब्द का अर्थ है मोक्तुम इक्षु मुमुक्षु, जो मुक्त होने की इच्छा रखता है, परिग्रह को छोड़ने की, कर्मों को छोड़ने की, शरीर आदि कर्मों को छोड़कर मोक्ष जाने की जिसकी भावना है, उसका नाम है मुमुक्षु। मुमुक्षु तपस्वियों को अज्ञानी जनों के द्वारा पहुंचाई गई बाधाओं को शांति के साथ सहन करते हुए उनके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। इसी का नाम उत्तम क्षमा है। ये उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म संवर के कारण हैं। इनका यहाँ पृथक पृथक वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में उनका पृथक पृथक वर्णन किया है। सभी प्राणी दुख से भयभीत होकर सुख को चाहते हैं और निरंतर उसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्न भी करते हैं। दुखकारी सुखकार, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहें। क्या चाहते? सब सुख चाहते हैं, परंतु यथार्थ में उनको उस सुख का लाभ नहीं हो पाता।
इसका कारण उनका सुख दुख विषयक अविवेक है। वे वास्तविक सुख को समझते ही नहीं हैं, वे तो इंद्रियों के सुख को ही परम सुख मानते हैं। उन्हें साता वेदनी के उदय में जो कुछ काल के लिए वेदना के परिहार रूप सुख का आभास होता है, उसे ही वे यथार्थ सुख मान लेते हैं, जो वस्तुतः स्थायी यथार्थ सुख नहीं है, क्योंकि वे जिस इष्ट सामग्री के संयोग में सुख की कल्पना करते हैं, वह संयोग स्थायी नहीं है। अतएव जब तक अभीष्ट सामग्री का वियोग होता है, तब पुनः संताप उत्पन्न होता है। थोड़ा बहुत सुख मिला और परिहार रूप, जैसे मानो किसी को खुजली चल रही थी और किसी ने उसे खुजला दिया तो बड़ा आनंद आया, लेकिन खुजलाते खुजलाते जो रक्त का स्राव होने लगा, अब जो जलन हो रही है, जो तकलीफ हो रही है, इसका प्रतिकार क्या होगा। इस प्रकार जिस संयोग से सुख की कल्पना की जाती है, वह अंततः दुख ही है। यह तो सुख तो आकुलता के अभाव में है, जो मोक्ष में ही उपलब्ध है। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव नाही, आकुलता शिव नाही, आकुलता शिव में नहीं है, मोक्ष में नहीं है। ताते इसलिए शिवमग लाग्यो चाहिए, इसलिए मोक्ष के मार्ग में लगना चाहिए। यहाँ दिव्य ज्ञान आत्मा अनंत काल तक निराकुल व बाधा रहित वास्तविक सुख का उपभोग करता है। एक बार जीव मोक्ष को प्राप्त कर ले, फिर अनंत सुखी हो जाता है, वापिस लौटकर आने का कोई चक्कर नहीं रहता। ऐसा यह धर्म का उपदेश रूप अमृत भगवान पद्मनंदी स्वामी हम सभी को पिला रहे हैं कि अपनी आत्मा का यदि कल्याण करना चाहते हो तो इस उपदेश को अपनी आत्मा की पर्याय बनाने का प्रयास करें।